देखिए सर, ट्रम्प इस बात को बखूबी जानते हैं कि किसी देश की जो ताकत होती है वो उसकी अर्थव्यवस्था होती है। और ट्रम्प ने बेहद चतुराई से भारत की सामरिक स्वायत्तता को निशाना बनाने की कोशिश की है, या यूँ कहिए कि निशाना बनाया है। अब जो ट्रम्प की वो नीति है जो बहुत स्पष्ट है। ट्रम्प भारत की वैदेशिक नीति को पूरी तरीके से दबाव में लाना चाहते हैं और अर्थव्यवस्था के पर प्रहार करके लाना चाहते हैं, जिसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिया है। यह भारत की विदेश नीति के लिए नए अवसर है, क्योंकि हमने शीत युद्ध के जटिल दौर में गुटनिरपेक्षता की नीति के बूते अपने आप को बनाए रखा था, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखा था, अपनी शानदार वैदेशिक नीति का संचालन किया। अब हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि हम सबके साथ हैं। और जब उन्होंने पुतिन से यह कहा था कि यह जो समय है डायलॉग डिप्लोमेसी का है, ये युद्ध का समय नहीं है, तो पश्चिम और अमेरिका ने उनकी वाहवाही भी की थी। भारत को एक अवसर की तरह देखता है पश्चिम चीन के मुकाबले, लेकिन भारत जो है वो न तो पश्चिम की आशाओं पर खरा उतर पाया है और न ही अमेरिका की, जो कि उन्होंने कल्पना की थी। अब आपके पास समय है कि आप क्या सभी आपके दोस्त हो सकते हैं? क्या सभी विचारधाराएँ आपके दोस्त हो सकती है? क्या सभी के साथ आप खड़े हो सकते हैं, या आपको आपकी सामरिक स्वायत्तता का पालन करना है, अपनी रणनीतिक ज़रूरतों को देखना है, अपने दोस्तों को चुनना है और अपने आप को मानवाधिकार और लोकतंत्र के साथ बनाए रखना है। तो ट्रम्प ने अपना खेल खेल दिया है। हम भारत इस बात से दरकिनार नहीं कर सकता, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता कि हम 70% जो अपने रक्षा समझौतों के लिए जो हमारी ज़रूरत है, उसके लिए हम रूस पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। आप ब्रह्मोस कैसे बनाओगे? आप अपने देश की सुरक्षा कैसे करोगे? आप विक्रमादित्य को कैसे नौसेना में तैयार करोगे? बहुत स्पष्ट है, हम रूस पर निर्भर हैं। लेकिन हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी मैकेनिज़्म की ज़रूरतों के लिए, अपनी खुफिया साझेदारी के लिए पश्चिम की भी ज़रूरत है। तो ये जो प्रतिबंध लगे हैं, यह भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप एक पूंजीवादी राष्ट्रपति की नीतियों के आगे ब्लैकमेल हो जाएँगे, या फिर आप उसी रास्ते पर चल निकलेंगे जिस रास्ते पर आप कुछ सालों पहले तक चलते थे, जो मानवाधिकार और लोकतंत्र के ज़रिए दूर तक आप चल निकले। तो यह जो कुछ हुआ है भारत के साथ, यह बहुत दिलचस्प मोड़ है। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि हम सब हमारे साथ खड़े हैं और हम ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज़ भी हो गए। तो अब यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारी सामरिक स्वायत्तता को हम कैसे बचाए रखेंगे, उसकी चुनौती है। हम दूसरों से सामंजस्य कैसे बनाएँगे, उसकी चुनौती है। एक तरफ यह है कि आप दुनिया में यह संदेश जाए कि भारत जो है, वो बहुत मजबूर राष्ट्र हो गया है। दूसरी तरफ आपकी यदि वैदेशिक नीति में ताकत है, तो आप दुनिया को यह भी बता सकते हैं कि हम हिंद महासागर में यदि अ, अमेरिका को अपनी हिंद प्रशांत नीति का संचालन करना है, तो आपको हमारी ज़रूरत है। क्योंकि भारत की जो रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण-पूर्व एशिया में, दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये भी बता सकते हैं कि पश्चिम और अमेरिका जो है, वो भारत की मदद के बिना नहीं चल सकता। आप ये भी बता सकते हैं कि भारत बहुत मजबूर हो गया है और आपके बिना हम नहीं चल सकते। लेकिन यह सब करने के लिए आपको उस परंपरागत भारत के मार्ग पर चलना पड़ेगा, जो लोकतंत्र के समर्थन में है, जो मानवाधिकारों के समर्थन में है। शीत युद्ध की जटिलता में भी भारत की सरकारों ने संदेश दिया था कि भारत किसी भी स्थिति में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के साथ रहेगा। भारत रहा खड़ा। भारत ने तब यह संदेश दिया था कि आर्थिक प्रतिबद्धताएँ सब कुछ नहीं होती, उसके सिवाय लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताएँ भी होती है। भारत ने उस समय यह संदेश दिया था। अब आज हमारे सामने यह सब कुछ है, हम अमेरिका के दबाव में आ जाएँ या हम उसी नीति को अपना लें, जिस नीति पर भारत चलता था। तो ये समय जो है वो बहुत बड़ा दिलचस्प है, लेकिन हाँ, भारत गहरे दबाव में है, ट्रंप की नीतियों से गहरे दबाव में है। अब यहाँ पर या तो 1971 की स्थिति की तरह हम अपने आप को
अपर हैंड पर ले आए, या फिर हम जो है वो यह बता दें कि कमज़ोर राष्ट्र है, लेकिन इस मार्ग को तय करने के लिए जो दारोमदार है, वो हमारी वैदेशिक नीति पर है, अब इन्हीं को तय करना है। सर। इस बीच में डॉक्टर संजय कुमार